हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं टी.एस. गरेवाल का चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। और पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 29 जो कि पेज नंबर 1.65 पर दिया गया था, सॉल्व करके दिखाया था। अब मैं आपको आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप इसे ध्यान से अंत तक देखें और आपको ये बिल्कुल समझ आएगा। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करता हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक फॉर्मेट बनाया और 31 मार्च 2020 लिख करके इसका फॉर्मेट बनाया और एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में स्टेशनरी कंज्यूम्ड लिख करके छोड़ दिया। अब यहाँ जो अमाउंट लिखनी है वो हम क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बना करके कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये तो इसमें नहीं आएगा। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल के 20,000 दिए हुए हैं। ओपनिंग बैलेंस जो क्रेडिटर्स का है वो क्रेडिट में आएगा बाई बैलेंस बीडी, और क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है 20,000। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फॉरवर्ड। ये एडवांस पेड जो है इसके 2,000 रुपये डेबिट बैलेंस दिए हुए हैं, ये भी हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। जो भी हमने एडवांस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, जो एडवांस हमने दिया हुआ है वो इधर डेबिट में आ जाएगा 2,000। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 1,08,000 टू बैंक 1,08,000, ये हम डेबिट में लिख देंगे। इसके बाद है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इसको अभी छोड़ देंगे। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 13,000 के क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, तो ये हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस हमारा दिया हुआ है 13,000, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बाई बैलेंस सीडी। ये एडवांस जो क्लोजिंग के हैं एंड वाले वो हम यहाँ लिखेंगे 3,000 रुपये। और इस तरीके से हम प्लस माइनस करके क्रेडिट परचेज निकालेंगे। तो इसको हम जोड़ते हैं। 1,08,000 2 10, 1,10,000 और 13, 1,23,000 टोटल आ गया। इस 1,23,000 में से हम 23,000 को माइनस करेंगे तो 1,00,000 रुपया आ गया हमारा क्रेडिट परचेज। ये हमने क्रेडिट परचेज 1,00,000 आ गया। अब हम वो फार्मूला लगाएंगे, स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, हम यहाँ भी लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस। हम यहाँ लिख करके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी क्वेश्चन में दी हुई है 30,000, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। नीचे फार्मूला ना लिख करके हमने यही सॉल्व कर दिया। प्लस क्रेडिट परचेज हमें 1,00,000 दिया हुआ है, ये कर देंगे टोटल 1,30,000 आ गया। इसमें से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी माइनस करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन में 5,000 दे रखी है, ये माइनस करके बैलेंसिंग फिगर 1,25,000 आ गया। ये हमारी स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ गई। ये 1,25,000 हम डेबिट में लिख देंगे। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 का बुक से आंसर चेक करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर स्टेशनरी यूज 1,25,000 दिया हुआ है, जो कि हमारा ये टैली हो गया है। एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपने देख लिया, आपको दोबारा से एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा कि सबसे पहले क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, वो हम फार्मूले में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बना करके हम क्रेडिट परचेज को कैलकुलेट करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और इसके बाद है
एडवांस पेड, ये बिगनिंग के बैलेंस दे रखे हैं, एडवांस पेड ये बिगनिंग के हैं, तो ये हम डेबिट में लिख देंगे। इसके बाद है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, तो ये टू बैंक में अमाउंट पेड आ जाएगा जो हमने पेमेंट की है, 1,08,000 रुपया। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये तो फार्मूले में लगाने के काम आएगा। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 13,000 का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ये हम डेबिट में लिखेंगे। और एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ये एंड वाले हैं, ये हम यहाँ लिखेंगे। डेबिट का टोटल 1,23,000 आ रहा है, 1,23,000 में से ये 23 माइनस करके 1 लाख हमारी क्रेडिट परचेज आ गई है। इस क्रेडिट परचेज को यहाँ फार्मूले में अलग से नीचे ना लिख करके हमने यहीं पर सॉल्व करके दिखाया है। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में 30,000 दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज हमने 1 लाख लिख ली है, 1,30,000 हो गया। क्लोजिंग बैलेंस 5,000 माइनस करके 1,25,000 आ गया, और 1,25,000 यहाँ हम अमाउंट वाले कॉलम में स्टेशनरी कंज्यूम लिख कर कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और मेरी आपको ये सलाह है कि आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इस टॉपिक पर अच्छी कमांड हो जाए। और इसी के साथ मैं ये टॉपिक कंप्लीट करते हुए आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।